किया हुए थे। दिल्ली में भी उन्होंने रैलियां की थी। एक केडी सिंह थे, उनको राज्यसभा में भेजा था, और वो केडी सिंह घूम घूम करके, वो दवा के बहुत बड़े व्यापारी थे, होटलियर भी थे, तो वो घूम घूम करके कई राज्यों में जाकर के ममता जी के लिए संपर्क साध रहे थे। हालांकि अभी पता नहीं, शायद वो जेल में है, कहाँ है पता नहीं है। तो उसके बाद से जब ये पश्चिम बंगाल का इस बार चुनाव हो रहा था, तो जब उन्होंने कहा कि अगला चुनाव में बनारस से लड़ूंगी, तो एक तरह का मैसेज दिया था कि साहब हम अब अगली बार जो है हम राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री का मुकाबला करें। तो ठीक बात है, राजनीति में है, महत्वाकांक्षाएं होना बुरी बात नहीं है। और खास तौर से जब से एच डी देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए थे, 40 सांसदों की पार्टी थी जनता दल, उसके भरोसे वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद से बहुत सारे जो क्षत्रप हैं, क्षत्रिय दलों के नेता हैं, सत्तारूढ़ नेता हैं, उनके मन में ये भावनाएं पुष्पित पल्लवित होने लग गई कि साहब हम अगर 30-40 एमपी साथ में अपने ले आते हैं, तो बाकी लोगों का सपोर्ट लेकर के हम सरकार बना सकते हैं। फर्क वहां पे और है। फर्क ये है कि देवेगौड़ा साहब ने जब सरकार बनाई थी, तो उनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, लेफ्ट तो उनके साथ था ही था। ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं। ममता बनर्जी की रणनीति थोड़ी अलग लग रही है। उनकी रणनीति एक तो यह है कि कांग्रेस को कमजोर करो और कांग्रेस के नेताओं में एहसास भरो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की नैया को पार नहीं लगा सकते, ताकि कांग्रेस में लोग जो हैं वो भगदड़ मचे और वो लोग हमारे ठिकाने आए। क्योंकि शरद पवार की उम्र और उनका स्वास्थ्य दोनों इस बात की गवाही नहीं दे पा रहे हैं कि वो नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस में, किसी अगर विघटन होता है या टूट फूट होती है तो ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है। अच्छा, अभी चूंकि ममता बनर्जी सत्तारूढ़ हैं, उनकी अपनी पार्टी की अकेली नेता है वो, तो कुछ देने की स्थिति में भी है। जैसे अभी सुष्मिता देव को तोड़ करके उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। उसी तरह से और लोग जो कांग्रेस में तो सत्ता के लोग हैं ना, सत्तारूढ़ पार्टी रही है लगातार, तो बिना सत्ता के बेचैन हो जाते हैं, बहुत लंबा वो चल नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि राज्यसभा में होना चाहिए, बंगला, गाड़ी घोड़ा, सुविधाएं सारी होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं तो ममता बनर्जी दे सकती हैं, तो ये लोग हो सकता है जाए। उनकी निगाह उन पर भी टिकी है जो कांग्रेस 23 है, जो ग्रुप 23 है, कि उन नेताओं में से भी अधिकतर लोग अगर निकाले जाते हैं या निकलते हैं तो और कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास जाएंगे। कुछ तो भाजपा में भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी हमारे साथ आएंगे। तो वो एक ताना बाना बढ़ाएंगे कि कांग्रेस को कमजोर करके कांग्रेस के लोगों को अपने में शामिल करें। इसके अलावे जैसे आप यूपी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ किया है कि हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में हमको लगता है कि वो अखिलेश यादव को अपना समर्थन देंगे। समर्थन देने के साथ ही ये सुनिश्चित करेंगी कि जब कभी केंद्र में कोई बात आएगी तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि अखिलेश यादव 80 सांसदों की पार्टी है, मतलब वाले प्रदेश के नेता हैं। अगर वहां से अगर उनकी सरकार बन जाती है, और तो हो सकता है कि उनमें भी इस तरह की महत्वाकांक्षा फले फूले, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इस चुनाव में मेरा ये मानना है कि हम ममता बनर्जी अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। इसी तरह से अब उनकी जैसे बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग टूट गया है, तो उनकी निगाह में तेजस्वी यादव को साथ मिलाने की होगी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, अभी हालांकि सबसे भरोसेमंद एलाइज रहे हैं लालू यादव कांग्रेस के और सोनिया गांधी के। लेकिन जिस तरह से बिहार में अभी हुआ है घटनाक्रम उपचुनाव को लेकर के, उसको देख करके लगता है कि अब आरजेडी और कांग्रेस का बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा। तो हो सकता है कि उनको भी साथ ले लें। वो उड़ीसा में है, नवीन पटनायक हैं। महाराष्ट्र में तो उन्होंने बता ही दिया कि एनसीपी और शिवसेना को साथ में रख करके वो उनका अपना ताना बाना बनाएंगी। आंध्र में और तेलंगाना में है वो रेड्डी, वहां पे है आंध्र में जो है जगनमोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन, और यहाँ पे है केसी राव है। तो इन लोगों को साथ में रखेंगे। फिर उनकी कोशिश ये भी होगी कि तमिलनाडु में भी जो है वो स्टालिन जो है उनके खेमे में आ जाए, कुछ इस तरह की बात करें। अभी कितना सफल होंगे कितना नहीं होगी एक अलग बात है। दूसरी बात राजीव जी, जो हाँ बम्बई में उन्होंने कहा, मुंबई में यूपीए कहा है, कौन है यूपीए? देखिए, उसमें ये बात तो हम लोग भी कई बार इस मंच पे कहते रहे कि एनडीए के बारे में हम लोग सवाल उठाते हैं कि एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा उसका कोई ढांचा नहीं। यूपीए में भी यही बात हम देखते हुए आ रहे हैं कि सोनिया गांधी है उसकी यूपीए की चेयरपर्सन,
लेकिन यूपीए का कोई ताना बाना, कोई संगठन कहीं से कुछ दिखता तो है नहीं। क्या कर रहा है यूपीए, क्या नहीं कर रहा है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस व्यामोह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मतलब एक ऐसी उलझन पूर्ण स्थिति उसके सामने बन गई है कि भाई सीधी सी बात है कि जब ममता बनर्जी एग्रेसिव होकर के कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? न तो आप खुल करके उनके साथ आ रहे हैं, ना उनके खुल करके विरोध में आ रहे हैं। या तो राज्य स्तर पे आप भी शुरू कर दीजिए अपना, भाई हम बीजेपी से भी लड़ेंगे और राज्य की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके गलत कामों का भी विरोध करेंगे। लेफ्ट आपके साथ है, आंदोलन करने की उनमें कुवत और क्षमता तो है, चुनाव जीतने की भले ना हो। तो वो भी आप नहीं कर रहे। आप मतलब एकदम वो मंडूक वाली स्थिति बन के पड़ी हुई है। कहीं का कहीं कुछ भी आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए कि मेघालय में मेघालय में मुकुल संगमा आए थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी सबसे मिलके गए थे। लगा था कि वहां का संकट टल गया, लेकिन वो भेंट मुलाकात हुई और उसके बाद ये लोग सो से गए और पता लगा कि मुकुल संगमा अकेले नहीं बल्कि 12 एमएलए लेकर के टीएमसी में चले गए। इस तरह की जो कोशिशें हो रही है, मतलब कांग्रेस आला कमान सो कॉल्ड जो भी है उसकी निगाह अपने ही लोगों पर नहीं है कि उनके कौन नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उनको क्या कैसे साथ में रखा जा सकता है। संघर्ष की बात देखिए, जैसे मेनका ये कर रही है, ममता कर रही है कि जो कोई लड़ी नहीं लड़ता नहीं है तो उसके साथ क्या करेगा। लड़ते हुए तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि वो फिलोसॉफिकल अंदाज में लड़ रहे हैं, फिलासफर के टाइप में बोलते हैं, सही बातें बोलते हैं, लेकिन उनके पास उनका संगठन या नेताओं का कोई भी हुजूम जो है उनके साथ नहीं चलता है। प्रियंका गांधी घूम रही है, रैलियां कर रही है, भीड़ हो रही है, ठीक बात है, लेकिन वो हवा हवाई हो जा रहा है। उसमें उसका कहीं जमीन पे चूंकि कोई संगठन आपने खड़ा नहीं किया, उस ढंग से बनाया नहीं, पार्टी को खड़ा ही नहीं किया है, तो उसका कोई उस ढंग से असर नहीं होता है। लेकिन ममता ने क्या किया है भाई? आप जिस राजनीति की बात आप कर रही हैं, तो आपके सेकुलर क्रेडेंशियल तो शुरू से डाउटफुल रहे हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार साझा की, उसमें आप शामिल रही, मंत्री रही, रेल मंत्री रही हैं। तो आपका वो तो नहीं है, आप तो आरएसएस के द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है ना, तो सेकुलर क्रेडेंशियल तो आपका भी नहीं है। तो दूसरा ये भी है कि ममता बनर्जी को या किसी और नेता को जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में उभर करके आने का ख्वाब देख रहा है, उसको ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि देश में कांग्रेस जितनी भी दुर्गति की शिकार हो गई हो, जितनी दुरावस्था में भी हो, 200 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं, कम से कम 200-250 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है। या तो वहां की पूरी इकाई आपके साथ समाहित हो जाए, पार्टी में शामिल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वहां क्या करेंगे आप? तो कांग्रेस को कमजोर करके या कांग्रेस को या उसके नेतृत्व को नाखुश करके कोई अगर ये सोचे कि हम सरकार बना लेंगे केंद्र में, तो ये उसका उसका मुगालता है, उसका दिवा स्वप्न है, दिन में सपने देखने वाली बात हो सकती है। हाँ, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है तो आप मिलजुल करके सबको साथ लेकर के चलिए, तो फिर आपको कांग्रेस में के घर में सेंध नहीं लगानी होगी। सेंध लगानी है तो बीजेपी में लगाइए। अगर आपके पास इतना ही पौरुष, इतना ही ताकत है, पैसा है, प्रभाव है, सब कुछ है, तो आप वो सब काम करिए या संघर्ष करके ऐसा माहौल बनाइए कि लोग आपके साथ जुड़े। एक समन्वय आप बनाइए ना, कम से कम आप करके कुछ करिए। तो ये जरूरी है। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करके अगर आप सोच रही होंगी कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाएंगे या हमारी पार्टी जो है वो कांग्रेस के लोगों को लेकर के आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस का जो भी है, आधार तत्व तो अभी भी नेहरू गांधी परिवार के साथ है। तो उसको आप अलग थलग करके तो अभी की तारीख में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी राजीव। जी बिल्कुल, बहुत सारे आयाम हैं आपके इस जवाब में, इस विश्लेषण में, जिस पर चर्चा कई बार